Today I am going to explain you class 9th English worksheet number 29 and date is 10 September 2020. Our today's worksheet is based on story writing. आज की हमारी जो वर्कशीट है वो स्टोरी राइटिंग पर आधारित है. हम पहले भी स्टोरी राइटिंग पर एक वर्कशीट कर चुके हैं, आपको याद होगा, जिसमें हमने कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम, सेटिंग एंड सॉल्यूशन इसके बारे में बात की थी. ये है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टोरी. तो स्टोरी में हमारे ये मेन पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की. कैरेक्टर्स क्या होता है? कैरेक्टर होते हैं चरित्र, जिस पर जो कहानी है वो बेस्ड होती है. जो मेन एक्टर्स होते हैं हमारी स्टोरी के, उनको हम कैरेक्टर्स कह सकते हैं. वो हमारे कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है. उस कैरेक्टर के चारों तरफ ही हमारी जो स्टोरी है वो घूमती है, उसके बारे में ही बताती है. नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेटिंग. जो कहानी है वो कहाँ पर घटित हुई है वो हमारी सेटिंग कहलाती है. वो जगह, वो प्लेस जो है वो हमारी सेटिंग होती है. नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम. अब जो कहानी है उसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है. प्रॉब्लम होगी तभी तो वो आगे हमारी स्टोरी बढ़ेगी, क्लाइमेक्स आएगा, उसके बाद सॉल्यूशन निकलेगा उस प्रॉब्लम का. तो हर कहानी में एक प्रॉब्लम होती है और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है. तो अब जब हम स्टोरी राइटिंग लिखते हैं, हमारे एग्ज़ाम में आती है स्टोरी राइटिंग, तो हमें कुछ हिंट्स दिए होते हैं. उसमें स्टार्टिंग में कुछ लाइनें होती हैं, कोई कैरेक्टर दिया भी होता है, और कई बार हमसे खुद ही अपने आप जो कैरेक्टर है वो इमेजिन कर लेते हैं. तो जब भी आप स्टोरी राइटिंग लिखेंगे तो आप ये 4 पार्ट्स जो हमारे हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो स्टोरी राइटिंग के, इनको ध्यान में रखते हुए ही स्टोरी लिखना शुरू करेंगे. एग्ज़ाम में आपकी जो स्टोरी राइटिंग आती है उसमें आप कैरेक्टर्स डिसाइड कीजिए, उसके बाद सेटिंग रखिए कि आपकी जो कहानी है वो कहाँ पर घटित हो रही है. उसके बाद उस कहानी में एक प्रॉब्लम दिखाइए और प्रॉब्लम के बाद उसका एक सॉल्यूशन दिखाइए. तो आपकी जो स्टोरी राइटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी. और सबसे लास्ट में आप उस स्टोरी का मोरल भी देंगे. और टाइटल देना ना भूल जाइए. आपको जब भी कोई स्टोरी दी जाती है सबसे पहले उसका टाइटल देना होता है. टाइटल देते हैं ना स्टोरी की, आपका एक स्टार्टिंग में उसका मेन जो हेडिंग होती है वो टाइटल होता है, क्योंकि टाइटल के बिना तो कुछ भी नहीं है. आपका भी एक नाम होता है, तो हर स्टोरी का अपना एक टाइटल होता है. तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो चलिए चलते हैं आज की वर्कशीट की तरफ. आज की वर्कशीट में हमें क्या बताया गया है? इसमें आपको एक स्टोरी दी गई है. दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी इन विच सेंटेंसेस आर नॉट इन सीक्वेंस. यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है, लेकिन इसमें जो सेंटेंसेस हैं वो सीक्वेंस में नहीं हैं, क्रम में नहीं है, वो ऊपर नीचे दिए गए हैं. मतलब कि आपको जो घटना बाद में होने वाली है उसका सेंटेंस पहले दे दिया है, तो आगे पीछे करके आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं. आपको क्या करना है? आफ्टर रीडिंग फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ग्रीन बॉक्सेस. आपको पहले इसको ध्यान से पढ़ना है. उसके बाद आपको यहाँ ग्रीन बॉक्सेस में जो आपको दिया गया है, यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स दिया गया है, देखो. इसमें आपको क्या करना है? आपको बताना है बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द अबव स्टोरी. ऊपर जो आपको स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. तो आपको इस जो आपकी स्टोरी दी गई है यहाँ पर, इसमें कौन कौन मेन कैरेक्टर्स हैं, कहाँ पर ये सेटिंग है, कहाँ पर कहानी घटित हुई है, उसमें क्या प्रॉब्लम थी और उसका क्या सॉल्यूशन था. और उसके बाद नीचे आपको क्या करना है? नाउ लेट अस रीराइट द स्टोरी विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस. आपको जो ये सेंटेंसेस ऊपर नीचे दिए गए हैं जो सीक्वेंस में नहीं हैं, आपको इनको सही क्रम में लगाना है. तो चलिए चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ. तो अब मैंने आपके लिए ये स्टोरी जो है ये मैंने अनजम्बल कर दी है. मैंने इनको सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लगा दिया है. तो अब हम पहले अपनी स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करेंगे. तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ. वंस अ स्कॉलर विजिटेड अकबर्स कोर्ट विद द थॉट ऑफ चैलेंजिंग बीरबल्स इंटेलिजेंस. एक बार एक जो विद्वान था वो अकबर के दरबार में आया, और उसका क्या इंटेंशन था, उसका इरादा था बीरबल की जो बुद्धिमानी है उसको चैलेंज करने का. वो बीरबल की बुद्धिमानी को चैलेंज करना चाहता था, वो बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था. तो ये जो स्कॉलर है ये अकबर के दरबार में आया. द स्कॉलर आस्क्ड बीरबल. अब उस विद्वान ने बीरबल से पूछा, डू यू वॉन्ट टू आंसर 100 ईजी क्वेश्चंस और 1 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. तुम
100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहोगे या एक मुश्किल प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? जो ये स्कॉलर है, विद्वान है, बीरबल से पूछता है सबसे पहले कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहोगे या एक मुश्किल प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? बीरबल सेड दैट ही वांटेड टू आंसर द डिफ़िकल्ट वन। अब जो बीरबल था वो बहुत बुद्धिमान था, वो क्यों 100 प्रश्नों के उत्तर देगा? उसने कहा अरे मैं तो एक ही मुश्किल प्रश्न का आंसर दूंगा, बस एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। द स्कॉलर सेड, अब उस विद्वान ने कहा, टेल मी बीरबल, व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन और द एग? अब उसने बीरबल से पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ, चिकन एक मुर्गी का बच्चा पहले आया या अंडा पहले आया? बीरबल थॉट फॉर अ वाइल। अब बीरबल जो था उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, चिकन केम फर्स्ट। अरे चिकन पहले आया था। द स्कॉलर मोक बीरबल एंड सेड, अब जो स्कॉलर था वो उसको मंद मंद हंसने लगा। वो सोचने लगा कि अरे बीरबल तो कैसे इतना श्योर है। वो अपना उसको लगा स्कॉलर की कि मैं जीत गया हूँ। वो उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाने लगा और पूछने लगा बीरबल से, हाउ कैन यू बी श्योर, तुम इतने विश्वस्त कैसे हो, तुम कैसे इतने श्योरली कह सकते हो कि चिकन पहले आया? तब बीरबल इमीडिएटली रिप्लाइड, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, I had only promised to answer one question and therefore I will not reply। अब बीरबल ने उत्तर दिया कि देखो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा, तो मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। द स्कॉलर फेल्ट अशेम्ड, अब जो स्कॉलर था वो थोड़ा उसको समझ में आ गया, बुद्धिमान जो ये बीरबल था उसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और उसने कैसे उसको स्कॉलर को उसके ही प्रश्न में उलझा दिया और उसने दूसरे प्रश्न का उसका उत्तर नहीं दिया। अब जो विद्वान था वो समझ गया कि बीरबल जो है वो अपनी बुद्धिमानी से जीत गया है। अब जो विद्वान था उसको अपने ऊपर थोड़ी शर्म आई, जो उसने क्लेम किया था, वो जो बीरबल को वो चैलेंज कर रहा था, उसको नीचा दिखाना चाहता था। अब जो वो विद्वान था वो खुद ही शर्म महसूस कर रहा था एंड लेफ्ट विद अ हैवी हार्ट, और वो थोड़ा दुखी मन से, भारी मन से वो वहाँ से चला गया। नाउ कम टू द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आपकी स्टोरी का मोरल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प सॉल्व इवन द ट्रिकीएस्ट ऑफ प्रॉब्लम। प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है कि जब भी हम कोई काम करें सोच समझ कर करें। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी बुद्धिमानी से बहुत ही सोच विचार करके हम ट्रिकीएस्ट प्रॉब्लम, जो ट्रिकीएस्ट, अगर हमें कोई जाल में फंसाता है, किसी हमें कोई हम पर कोई ट्रिक खेलता है, हम पर कोई चाल आजमाना चाहता है या हमें नीचा दिखाना चाहता है या हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपनी बुद्धिमानी के द्वारा। तो ये है हमारा मॉरल। तो चलिए चलते हैं अपने अगले वर्क की तरफ। यहाँ पर हमें क्या वर्क दिया गया है, इसमें आपको बताना है कैरेक्टर्स के बारे में। जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है उसको पढ़ने के बाद आपको पता करना है कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी है, मेन कैरेक्टर कौन है, बीरबल एंड अकबर के कोर्ट में ये कहानी हो रही है। तो अकबर है, बीरबल है, स्कॉलर भी है। तो मैंने यहाँ पर अकबर एंड बीरबल लिखा है, लेकिन जो मेन स्टोरी है आप इसमें स्कॉलर लिख सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर बीरबल एंड स्कॉलर भी हो सकता है। तो और सेटिंग कहाँ पर है इसमें, सेटिंग कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। यहाँ पर अकबर का कोर्ट है, अकबर का जो दरबार है जिसमें कि वो स्कॉलर आया था और उसने बीरबल को चैलेंज किया था। तो यहाँ पर आपका सेटिंग में आ गया कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। नेक्स्ट है आपकी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है इसमें, चैलेंज गिवन बाय अ स्कॉलर टू प्रूव बीरबल एज क्लेवर एज पीपल सेड। अब यहाँ पर एक समस्या थी। समस्या क्या थी, जो विद्वान था उसने बीरबल को चैलेंज किया था, और चैलेंज किस बात का किया था, वो साबित करना चाहता था कि क्या जो बीरबल है वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसको लोग समझते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम आ गई थी बीरबल के सामने। अब सॉल्यूशन कैसे निकला उसका, क्रॉस क्वेश्चनिंग बाय बीरबल। बीरबल ने जो स्कॉलर के प्रश्नों का उत्तर दिया और स्कॉलर के विद्वान के प्रश्नों में ही उसको उलझा दिया। तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करके बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। जो प्रॉब्लम उसके सामने आई थी उसने उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया, और ये साबित हो गया कि जो बीरबल है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर कंप्लीटिंग योर वर्कशीट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।